औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 4 मई है, 4 जून है। और थोड़ी सी सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करूंगा। हमने देखा कि 9 मई 2023 के अफसोसनाक वाकयात को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह इन्वेस्टिगेशन किए बगैर बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत ने मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की है, और वो उस पर बड़ी हद तक कामयाब हैं, ये वो खुद को तसल्ली दे रहे हैं। बहुत सारे रहनुमा, मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल करना है वो है रहनुमा, लीडर, सो कॉल्ड लीडर, जो तहरीक इंसाफ का फ्रंट फेस समझे जा रहे थे, वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, मकसद क्या है, इस तरह की हरकतों का मकसद क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो बानी रुकन, बानी सरप्रस्त, कायद इमरान खान ने एक बात कही थी। उन्हें कहा था कि ये लोग नई पार्टी बनाने जा रहे हैं कि जिसमें पीटीआई के छोड़ने वाले इसमें जाएंगे, और ये हुकूमत की इत्तेहादी होगी, मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी होगी। ये इमरान खान ने कहा है। देखिए, बहुत हद तक ये बात ऐसी है कि जिसको झुटलाना मुमकिन नहीं रहा। हमने देखा कि जहांगीर तरीन जिस तरह एक्टिव हुए हुए हैं, नई पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। कल हमने देखा कि एक अहम मुलाकात हुई थी जहांगीर तरीन के साथ। सरदार साहब बैठे थे, जो आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म रहे हैं, और उनकी हुकूमत को वहां से तख्ता उल्टा गया जब, तो वो पीपल पार्टी के साथ तो नहीं जाएंगे। इसी तरह मीडिया पर बैठकर फवाद चौधरी या जो बाकी रहनुमा जो मीडिया पर आया करते थे रेगुलरली तहरीक इंसाफ के तौर पर, और फिर वो मीडिया पर बैठकर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से बातें किया करते थे, वो इन जमातों में तो नहीं जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान, बेगम सफदर कहकर जिनको बुलाया करते थे, अब उनके साथ बैठकर उनकी काबीना में तो नहीं लिए जाएंगे, ना उनके साथ बैठेंगे। तो मकसद फिर यही है कि नई पार्टी होगी। हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने कहा था कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, वो ब्रेक 3-4 दिनों का ही साबित हुआ, और वो 3-4 दिनों के बाद उन्होंने जाकर अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। और मुलाकात शाह महमूद कुरैशी से इस वक्त, जब हम जानते हैं कि वो अडियाला जेल में है, और वहां पर उनको उनके वकील से भी मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन लेकिन फवाद चौधरी साहब जाके मिले हैं, और काफी देर मिलते हैं, तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद फिर महमूद मुफ्ती के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस जरूर की, लेकिन उसमें आमिर कियानी बैठे थे बाहर, लेकिन शामिल नहीं हुए, और शाह महमूद कुरैशी ने भी तगड़ा सा जवाब दिया। शाह महमूद कुरैशी से पहले फवाद चौधरी साहब भी एक दफा कह चुके हैं अपने 10 दिन पहले के एक मीडिया टॉक में कि तहरीक इंसाफ में वोट सिर्फ इमरान खान का है, और यही बात असद उमर ने भी कही। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि तहरीक इंसाफ से पहले असद उमर का नाम किसी ने सुना था? तहरीक इंसाफ से पहले अली जैदी को कोई जानता था पाकिस्तान के लेवल पर? पार्टियां बदलने वाले फवाद चौधरी को कोई जानता था? फयाजुल हसन चौहान को कोई जानता था? सोचने की बात है कि ये लोगों को इज्जत इमरान खान ने दी, और ये लोग भाग गए। इसके मुकाबले पीटीआई की खवातीन कारकुन हैं, वो
لیڈر نہیں ہے، کارکن ہے۔ صنم جاوید وغیرہ نے، طیبہ راجہ وغیرہ نے جو آ کے کہا کہ ہم کارکن ہیں، ہم ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے پارٹی چھوڑنے والوں کو بزدل کہا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس وقت 100 سے زیادہ افراد عمران خان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن لیڈر گئے ہیں۔ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، لیڈر گئے ہیں، لیڈر بنانے والے عوام ووٹر نہیں گئے، اور وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ لوگ عمران خان کے بیانیے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو تیار نہیں ہے چھوڑنے کے لیے وہ لیڈر نہیں ہے، وہ عام عوام ہے۔ آج یہ الیکشن کا اعلان ہو جائے اور عمران خان کو الیکشن مہم چلانے کا موقع ملے یا نہ ملے، میں یہی کہوں گا، ملے یا نہ ملے، اس میں 3/4 اکثریت سے زیادہ لے کر دکھانی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ پاکستان کے عوام کا ایک ہی لیڈر ہے، اور وہ عمران خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔